सुबह सुबह 8 बजे का नाश्ता बनना शुरू हो गया। हालांकि अभी 8 बजने में 10 मिनट है। और ये डाल दी इसमें 2 हरी मिर्च। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 कटोरी सूजी और इसमें ही डाल दूंगी थोड़ा सा ये पोहा जो मैंने भिगोया था। आज हम चावल का नहीं, सीधा हम बनाएंगे पोहे का मिश्रण। ये अब ढक दूंगी और इसको, इसमें थोड़ी सी मैंने दही भी डाल दी इडली में, और इसको हल्के हाथ से चलाते हुए ये मैंने फिर से पानी डाल दिया। फिर से मैंने इसको देख लिया और बहुत ही अच्छा मिश्रण तैयार हुआ है ये। अब मैं ढूंढ रही हूँ भगोना जिसमें मैं रखूँगी इसको। तो हम देख लेते हैं बड़ा सा डब्बा। वो डब्बा तो बड़ा नहीं है, लेकिन मैं प्लास्टिक के डोंगे भी रखती हूँ। इसको देखूँगी साफ़ है तो इसको मैं कभी भी कूड़ा होता है ना उसमें पानी नहीं डालना चाहिए बेटा, कूड़ा बुरा मान जाता है। अब तो क्या मुझे पागल कहेगी कि कूड़े को भी लक्ष्मी मानती है। हाँ तुझे पता है दिवाली पे भी कूड़े की पूजा होती है, जब सब पता है। हाँ फिर भी कर रही है और क्या। अब ये हम इसको चेक करेंगे। इसमें मैंने डाला है 1 कटोरी छोटी वाली सूजी, थोड़ा सा पोहा रखा था 1.5 कटोरी छोटी वाली। मैं आपको कटोरी भी दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे ये बोलना नहीं आएगा इतनी क्वांटिटी इतनी। ये छोटी कटोरी है। अगर इसमें आप छोटे बच्चों को दलिया या कुछ भी दोगे तो इसमें 5 चम्मच दलिया आएगा। तो ये अगर सूजी है तो वो 6 चम्मच आएगी क्योंकि सूजी सूखी होती है। और यही वाला जो है 1.5 कटोरी मैंने पोहा डाला है और इसमें मैंने थोड़ी सी दही डाली है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। इसमें मैंने, मेरी मिर्च जो है बहुत सारी ले लेती हूँ तो लाल मिर्च हो गई थी तो जो पक जाती हैं तो वो फिर आगे पिकती, तो मैंने 2 से 4 मिर्च इसमें डाला है। अभी ये थोड़ा सा और पानी डाल के ये होगा तो ये देखो। और इसको आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ये मेरा मिश्रण बनके हो गया तैयार इडली का, और इसको हम डाल देंगे डोंगे में। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, घुमाऊंगी नहीं, वो तो फिर ढक्कन में लग जाएगा। चक्कर क्या है ना यूट्यूब फैमिली, मुझे ना काम करने का इसलिए शौक है कि बहू भी थोड़ा सा मुझे बच्चा ही लगती है। हालांकि देखो इसकी उम्र में तो मेरे 3 बच्चे हो गए थे, बड़े भी हो गए थे, सारा घर संभाल लिया था। लेकिन वो ज़माने अलग थे क्योंकि हमारी सासों ने हमारी कदर नहीं करी। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, हमें अपनी बहुओं की और बेटियों को पूरी वो इज्जत देनी चाहिए जो हम बेटी को देते हैं। तो मैंने आज अपनी बहू को कहा कि आज किचन मेरे को दे दे, तू बस ननुआ को तैयार कर और पहले चाय वाय पी ले जिससे कि आलस ना आए, और फिर उसके बाद तू नहा। और मैं जब तक नाश्ता बना देती हूँ तो नाश्ते में हम इडली सांभर और ड्राई फ्रूट वाला दूध का दलिया बना रहे हैं। तो ये मैं आधे घंटे के लिए इसे फुला दूँगी। मिश्रण मेरा देखो, अब ना मैं इसमें पानी डालूँगी ना मैं कुछ डालूँगी, और मैंने इसमें चावल भी नहीं डाले। तो ये मैंने जी इस तरीके से इसको ढक देना। तो ये आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी, फिर इडली बना बना के रख दूँगी। सांभर मेरी बहू बहुत अच्छा बनाती है,
तो सांभर बनाएगी वो, और ये रख दी मैंने इडली। तो इससे आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया। अब ये मैंने कुछ चावल मैंने भिगो रखे थे स्कीइंग के लिए। तो जैसे कि मैं शुरू से बहू को भी कहती हूँ, बेटी को भी कहती हूँ कि पार्लर में पैसे मत खर्च करा करो। तो ये चावल और जौ है जिनको मैं धो के पीस के इसका पेस्ट बना के रख दूँगी। अब वो क्या मैं लगाऊँ क्या बहू लगाए, अब बेटी तो है नहीं यहाँ पे। तो इसका जो है ना, आपको क्रीम और मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। इस चावल को पीस के इसमें दही लगा डाल के छोड़ दो, और फिर भी आप नहाने जाओ तो आपको फेस वॉश भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्के हाथ से करो। तो ये स्क्रब का भी काम करेगा, ये क्रीम का भी काम करेगा, और आपका फेस में जो दाग धब्बे होंगे उसको भी हटाएगा। तो ये मैं पीस के रखूँगी। करो, क्या हुआ? ये देखो, ये मैंने अभी 5-10 मिनट पहले जैसे मैंने पोहा और सूजी के इडली की मिश्रण तैयार करा। और अब ये जो चावल है ये मैंने पीसे हैं। इसमें जब लगाना हो तो एक आलू आप काट के पीस लो या उसे कस लो और उसका रस निकाल लो। मेरी मानना हो तो पीस ही लो, कसने से फिर आलू वेस्ट जाता है। तो मैं इसमें अब आलू और एक टमाटर का पेस्ट करके इसमें ही कर दूंगी। और ये स्क्रब और क्रीम और लोशन का काम करेगा, जो मैं फ्रिज में रख दूंगी। क्या वो कोई भी लगा दे। कॉस्मेटिक में पार्लर में पैसा वेस्ट करने से अच्छा दादी नानी के नुस्खे अपनाओ। कितना समय लगता है। अब देखो ये मैं बना के रख दूंगी। क्या ये बहू लगा ले, वैसे तो मेरी बहू गोरी है, बेटी गोरी है, पर मैं फिर भी इनको ज़बरदस्ती कहती हूँ अरे ये लगा ले, ये लगा ले। आप इसे मुल्तानी में भी लगा सकते हो, चंदन में भी लगा सकते हो, आप इसको वैसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा बेसन भी लेके लगा सकते हो। और फिर देखो स्किन, अब सोचो मैं 50 साल की होके कोई कह देगा मैं क्रीम पाउडर नहीं लगाती ना, मुझे इन चीज़ों पे विश्वास। नेचुरली चीज़ दिखनी चाहिए। क्या आपका बुढ़ापा हो, क्या जवानी हो, क्या लड़की हो या बहू हो, आप नेचुरली चीज़ लगाओ, उसमें आपका निखार भी आएगा, सुंदरता भी दिखेगी, दाग धब्बे भी नहीं होंगे, और आपके घर में सब चीज़ें भी हैं और 4 पैसे भी बचेंगे। आप कितनी मेहनत करते हो। कॉस्मेटिक बिल्कुल नहीं, कॉस्मेटिक मेरी तो यही सलाह है। और वो प्रोजेक्ट दिखाते हैं ना, ये देखो जी मेहंदी, और ये देखो जी ये, बिल्कुल नहीं, बेगाय में मत आना। घर की चीज़ों से आप मुझसे पूछो, मैं तो काले को भी गोरा कर दूँ। इतनी सारी चीज़ें दादी नानी के नुस्खे की, लेकिन मैं दादी और नानी के ज़माने की नहीं हूँ, मैं भी बीच की पीढ़ी की हूँ। लेकिन ये कि मेरा मानना ये है कि इन सब चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो ये चावल का मैंने मिश्रण घोल तैयार कर दिया। अब मैं इसको रख दूँगी, और फिर इसी में मैं जब लगाना होगा आलू और टमाटर करके डाल लो, मुल्तानी मिट्टी डालो और पैक लगा दो, थोड़ी सी दही डाल के छोटी। किसी भी फेकाई में मत आओ। अब ये हमारा हो गया है मिश्रण तैयार, और मिक्सी को रख देंगे हम साइड में। बेटा ननुआ को उठा लेना, क्योंकि है ना टाइम से खा लेगा वो। ये देखो
तो ये अब मैं रख दूँगी फ्रिज में और ये हो गया पैक तैयार। ये दूध का भगोना मैंने धो के रख दिया, कढ़ाई रख दी गैस पे और इधर हमारा दलिया बन रहा है। अब कढ़ाई में दलिया के लिए ड्राई फ्रूट डालूंगी मैं, बिना ड्राई फ्रूट का नहीं अच्छा लगता। हमारा ननुआ उठ गया, लग गई आवाज़। तो जी यहाँ रख दी मैंने गैस। ऐसे ही कल मेरा अष्टमी का व्रत था तो ये मखाने थोड़े से भूने थे, घी में फ्राई करे थे तो खा नहीं पाए थे, तो इसको मैं कोफ्तों में डालूंगी और थोड़े से डालूंगी ड्राई उसमें दलिया में। तो आज मेरा मन है दलिया हेल्दी बनाने को, जैसा बनना चाहिए। तो ये मैंने 1 कटोरी काजू दलिए के लिए डाल दिया। इसमें थोड़े से बादाम भी डाल दूंगी 1 मुट्ठी। अब इधर हमारा दलिया बन रहा है नाश्ते का, तो इधर मैं ड्राई फ्रूट फ्राई करूँगी। देखो इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी, नहीं निकल रहा है तो हम ले लेते हैं चम्मच भर के हम इसमें घी डाल देंगे। जैसा कि मेरा दलिया बनने में 5 से 10 मिनट दलिया बन जाएंगे। उसमें मैंने किशमिश डाल दी थी। आज बहुत सारे ड्राई फ्रूट वाला दलिया बना रही हूँ जो बेटे को बहुत पसंद है। तो ये देखो कि पोता भी तो खाना सीखेगा। तो ये देखो ये मेरे तो जी ये फाइनली मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए हैं। ये कम से कम होंगे 250 ग्राम, जिसमें काजू मखाने और बादाम है। किसमिस मैंने पहले डाल दी। तो ये जब तक ये ठंडे होंगे, ठंडे करके इनको हल्का सा दरदरा मिक्सी में करके फिर डालूंगी दलिए में, जिससे कि पोता भी खा ले, बेटा भी खा ले, बहू भी खा ले और साथ में बहू की बुढ़िया भी खा ले। ठीक है जी। अब ये मैंने इसमें डाल दिया
दूध। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। देखो ये मेरा दूध बच गया था, कम से कम ये आधा किलो दूध होगा जो मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। अब आप सोचोगे कि क्या करेगी इसका, मैं बताती हूँ क्या करूँगी। इसको ना सारे धो के रख दूँगा, तो इडली रख दूँगी, इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी उबाल आने तक। तो ये जो ड्राई फ्रूट है सारे इधर उधर करूँगी, लेकिन आधे डालूँगी दूध के दलिए में और आधे डालूँगी घी की पंजीरी। मेरे घर में 1 किलो घिया पड़ा था। अब सोचा रोज़ घिया चने की दाल, रोज़ खाली घिया, तो आज घिए के मलाई वाले कोफ्ते बनेंगे लंच में। और उसके बाद कुछ मीठा खाने को मन होता है ना, तो इतनी सारी चॉकलेट रख रखी है, तो चॉकलेट कितने दिन खा लोगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक घिए का तो कोफ्ते बनाए जाए, जो ये ड्यूटी ले ली मैंने, और एक घिए की बनाऊंगी मैं पंजीरी। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 किलो घिया है तो उसमें 1 किलो दूध होगा, तो उसमें आप आधा गिलास दूध भी डाल सकते हो, क्योंकि घिया भी तो पानी छोड़ता है। उसमें ड्राई फ्रूट भी डालोगे, चीनी भी डालोगे, तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घी की पंजीरी, और उधर बन रहा है दलिया, और बहू जो है वो ननुआ को तैयार करेगी। आज मैंने बहू को दे दी किचन से छुट्टी कि बेटा आज किचन की छुट्टी, आज किचन दे दो मुझे, और आप सिर्फ बच्चों को देखो और अपने आप को देखो, और जो मैं बनाती ना उसको खा खा के बताओ कैसा टेस्ट आया। तो जी ये देखो, ये मेरे दूध में भी आ गया उबाल, इधर बन गया ये दलिया, और बहुत अच्छा दलिया बन रहा है। इसको हम अभी और चलाएंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे। और ये मैंने बताया था मेरे पास 1 किलो घिया पड़ा था, तो कुछ के कोफ्ते बनाएंगे और कुछ के हम पंजीरी बनाएंगे घी की। जैसे गांव में लोग कहते हैं लोज, पता नहीं क्या बोलते हैं, और हम लोग तो पंजीरी बोलते हैं। हमें यूपी दिल्ली कुछ भी कह लो, क्योंकि यूपी में शादी हुई थी, दिल्ली में जन्म हुआ था। तो जैसे ये टुकड़े रह गए, तो आप सोच लो इसको फेंकूंगी नहीं, जैसे मिक्सी में चटनी सी बना के इसको भी डाल दूँगी। तो ये मैं अब डाल रही हूँ आधा इसमें घिया, तो ये कम गैस पर होता है। बाकी हम ये डाल देंगे, इससे कोफ्ते बनेंगे। ये थोड़ा सा ये इसके बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये पक भी गया था। हाँ बेटा, है चाकू दे लो बेटा चाकू। चाकू तो नहीं है बेटा इधर, चाकू नहीं, और इससे मैंने कहा कि प्याज लेके आ फिर टोकरी में, तो मैंने कहा देव में लाएगा नहीं। नहीं लाएगा, ये लाएगा, ये नहीं जाएगा। छोटी है ना वो प्याज। ले मैं ननुआ को दूंगी, लेके आ। ले दिया मम्मी को। मेरा पोता भी काम करता है। तो जी ये मैंने जरा से आधा किलो दूध में ये मैंने एक पूरा घिया कर दिया। अब घिया आप पूछोगे कि कितना है, देखो मैंने अभी आपको बताया आधा किलो घी में आप 1.5 किलो घी भी डाल सकते हो, 1 किलो भी डाल सकते हो, आधा किलो भी डाल सकते हो। अगर ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप 1 घिया ले लो, बस 1 किलो का। और अगर ये है कि भाई दूध का भी स्वाद आए, खोए का भी, तो उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट पीस के डाल दो, पर बनेगी बहुत अच्छी मिठाई। तो आज हम मिठाई भी बना रहे हैं। प्याज ऐसे बारीक बारीक काटनी है? नहीं, उसे छील के रख दे। अच्छी है। हाँ, तो इसे हम चलाते रहेंगे, और तेज गैस कर रखी है। तो आज मैं ये मेरा दलिया बन गया है। अब ये मैं देखो, ये जो है हमारा कैमरे में इधर उधर भी देखेगा और काम भी करेगा, बिना देखे उसका गुजारा ही नहीं ना। तो जी ये अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, कई काम है वो हमारा स्टैंड जो मानसी ने मंगवाया था। मेरी बेटी आई थी तो मेरा है ना वो बहू से टूट गया था, जो थोड़ा बहुत मसाले मिक्सी की ज़रूरत नहीं होती,
गटर गटर बोलते हैं। तो बेटी आई हुई थी, कह रही क्या कर रही हो, मैंने कहा मिक्सी में ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन वो गटर वाला मेगा से ख़राब हो गया, वो होता तो सही रहता, उसमें छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो बेटी को तरस आ गया, उसने जो है मेगा से कह के ऑनलाइन करा के हैं खुद तो चली गई अपने घर और ये दिलवा गई। बेटियाँ भी बड़ी अच्छी होती हैं, बहू भी अच्छी होती हैं। बहू के लिए तुम्हें थोड़ा सा उसको दिखाना होगा, और बाजी तो इतनी निकम्मी होती है तुम कितना ही कर लो, तुम्हारी हो ही नहीं सकती। और बाजी ऐसी होती है कि तुम उसके लिए कुछ मत करो, वो तुम्हें दिखा देगी 7 फुट की इज्जत कि मैं इस घर की हूँ, यहाँ के ब्याह के आई हूँ, मुझे अपने माँ बाप की इज्जत रखनी है, मुझे इस घर की लाज रखनी है। हाँ बेटा, तो हर तरह के होते हैं बच्चे। अब मेरी बेटी है, ठीक है, अपने घर में पूछते, हम भी पूछते क्या खा रहे क्या नहीं, पर चिंता तो होती है ना। तो जी ये देखो, अब इसको हम खोलेंगे और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो आज हम इसको ड्राई फ्रूट से कर रहे हैं। बेटा इसके में भी वो डाल दूँ ना, खा लेगा ना ये? हाँ मैं खिला दूँगी, खिला दो, खाएगा तो ठीक है, नहीं तो मीठा थोड़ा वैसा नहीं देना, खिला दूँगी बस। कोशिश कर लिए, हाँ है ना। हाँ तो इसीलिए इसी की वजह से पीस के डाल रही हूँ। ये डाल दिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट, और ये लगा दी हमने मशीन। ये बाकी डालेंगे हम घी की पंजी में। देखो जी ये फाइनली हो गया है। हालांकि मुझे ये चलाना ना आया, लेकिन मैंने कर लिया दर दरा। दलिया हमारा नाश्ते का हो गया तैयार। आएगा पोता नहा के वो दलिया खा लेगा, बहू भी खा लेगी, बेटा भी खा लेगा। एक नाश्ता बना दिया तैयार, सही 8 बजे। अब फाइनली हम इसे कर देंगे, जब हम लोग नाश्ता करेंगे जब ये खा लेंगे। आज वहाँ पे ये मेरा दिया है, जो मैं इसको मिक्सी में करके जब डालूंगी तो जी ये जब भी इसका दूध बिल्कुल ऐसा खोए जैसा हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच भर के घी। और ये तो जी ड्राई फ्रूट के लिए नहीं है, जिसमें आप मसाले कर सकते हो। मंगवाया तो बहुत महंगा था बेटी ने,
लेकिन ये मुझे तो चलाना आया नहीं, बहू को चलाना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आप प्याज लहसुन यही कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। ये जो मेरे घी के टुकड़े थे, सोच रही यही करके दे देती हूँ। अरे बहू, अरे क्या कर रही है? अच्छा, अरे मुझे तो चलाना आया नहीं। ये अभी मैं चलाती हूँ। तू ही चला के देख ले। दलिया तेरा बना दिया, वो घी की लोड़ हो रही है, फिर यार तुम ही इडली। तो जी बहू को बोल दिया मैंने कहा बेटा तू बता दे मुझे, सीखने में क्या बुराई है, कोई बेइज्जती होती है? बेटियों से भी तो माँ पूछती है, तो फिर बहू से क्यों नहीं पूछ सकती? बहू भी तो हमारी बेटी है, तुम उसे अपनी मानोगे जब तो वो तुम्हें मानेगी। तेरा रूटीन, अरे कुछ होता भी नहीं था, फिर तेरी भागम भाग। मैं आपको बच्चों को देख, जब तक मुझसे हो रहा मेरे से करवा ले जो करा। फिर शाम की रोटी तो मिल जाती है नहीं। तो ये फाइनली मैंने ये ड्राई फ्रूट जो है, जो मैंने ठंडे करके रखे थे, ये मैं जूसर वाले उसमें करूँगी क्योंकि जग मेरा गंदा है, तो इसे मैं पीस रही हूँ। ये मेरा हो गया दिया। अब देखो मैं इसमें डालूंगी ये इलायची के कुछ दाने मैंने दरदरे कर लिए हैं, मैं इसको डालूंगी इसमें, छिलका ना डालते हुए। घी की पंजीरी में ये जैसे कि मैंने ये ड्राई फ्रूट पीसे हैं, इसको अच्छे से ये ड्राई फ्रूट जो मैंने पीसे थे अब ये डाल दी। चारों तरफ चिपक जाता है ना। अब इसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जिससे कि ये ड्राई फ्रूट भी इसमें आ जाए। मिठाई देखना कितनी बढ़िया बनाऊंगी, इसको ना चम्मच डाल के कम मांगूंगी, आपको आएगा है?
क्योंकि तुम सुनती तो। ये मैंने इसमें डाल दिया है ड्राई फ्रूट, और ये मैंने इसमें डाल दिया है देखो काजू बादाम और इलायची दाना। ये कुछ किशमिश और बादाम है जो मैंने भिगो के रख दिए, नंदुआ के दलिए में जाएंगे। इधर मेरी मिठाई बन रही है घी की पंजीरी। अब इसमें मैं डाल दूँगी चीनी, और चीनी भी पानी छोड़ती है तो मैं लेके आ रही हूँ चीनी। तो जब तक गैस कर लेते हैं कम। तो 1 किलो घी में अपना हर कोई ज़्यादा मीठा खाता है कोई कम खाता है, तो देखो ये मेरा 1 किलो का डब्बा है, तो इसमें से मैं 250 ग्राम चीनी डालूंगी। कोई कटोरी नहीं लूँगी, अपने अंदाज से कर लो, सब पढ़े लिखे हैं, सब में दिमाग है। तो जी ये मैं 250 ग्राम चीनी इसमें डाल दूँगी। और ये इतनी बढ़िया बन के होगी तैयार, तो खाने वाला भी कहेगा भाई क्या बना दिया। अब इसको सुखा के मैं इस पर जमाऊँगी। मैंने डाल दी इसमें 250 चीनी, क्योंकि मीठा मीडियम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब जैसा कि ये मैंने इडली पोहे और सूजी का मिश्रण तैयार करा था, अब मैं इसमें लगा दूंगी तड़का। फिर हमें फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इडली को। तो ये मैं लगाने जा रही हूँ तड़का। ये कुछ करी पत्ते हैं, और इसमें डालूंगी थोड़ी सी राई। फाइनली हमने इडली का ढांचा ले लिया है, और इसमें हम मिश्रण करते हुए जाएंगे। ये रख देते हैं यहाँ पे, जगह बना लेते हैं, और इसको रख देते हैं यहाँ पे। और ये मैंने इडली के ढांचे तो मैंने धो के सुखाए थे, हालांकि मंजे वो होते हैं पर मन में वहम रहता है कि कीड़ा वगैरह ना चला जाए। इडली का पानी हमने रख दिया भगोने में, और हम इडली की तैयारी करूँगी। तो नाश्ते में इडली सांभर और दलिया हो जाएगा ड्राई फ्रूट का। फिर लंच में हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता घी वाला, और मिठाई जो घी की पंजीरी बन रही। इसे हम सुखा लेंगे। उधर मैं घी पे भी ध्यान दे रही हूँ कि हमारा घी की पंजीरी बन ना जाए। ये देखो मैं इसमें ये नहीं चाहूँगी कि ये आधे घंटे में बनेगा 1 घंटे में, क्योंकि घी में भी पानी होता है। बहुत से घी का पानी निचोड़ के जब घिया डालते हैं चीनी में और दूध में, और बहुत से क्या घिया ऐसे डाल देते हैं मेरे जैसे। क्योंकि जब आप घी का पानी निकाल के फेंक के उसकी पंजीरी बनाओगे तो घी में क्या रहेगा, तो घी का पानी भी तो घी में रहना चाहिए। तो मैंने जैसे दूध डाला आधा किलो, 1 किलो घिया डाला, घिया मैंने निचोड़ा नहीं था, कस के डाल दिया। हाँ, उसमें 250 ग्राम चीनी डाल दी, 250 ग्राम मैंने उसमें ड्राई फ्रूट मखाने काजू किशमिश ये सब डाल दिए। बस लंच में मीठा खाने की इच्छा होती है, घर का मीठा खाओ। तब बनाएंगे फिर हम नारियल के लड्डू, वो भी दिखाएंगे। घर में छोटी छोटी चीज़ें। अब ऐसे में बेटी की याद आ जाती है, वो बड़ी चटोरी है, तो उसके आगे पीछे लेके घूमती रहती थी, बेटा ये बताइए कैसा लगा। और खाने के मामले में बड़ी चूजी है। चूजी माने कंजूस, वो हर चीज़ नहीं उसको मुंह में डालनी है, खानी है, उसको टेस्ट आया तो खा लिया। ऐसे ही बेटा है। तो ये दोनों बहन भाई ऐसी है, ऐसी बहू है, बहू क्या कम है, वो भी इनकी जैसी है। मैं हूँ जो सब चीज़ खा ले। ये भी हमारा दिया हुआ है। जब तक इसका पानी ना सूख जाए, जब तक आप इसको चलाते रहना बीच बीच में। तो ये गाढ़ा होने जा रहा है, फिर हम इसको प्लेट में डाल देंगे घी लगा के। तो जब तक मैंने ये डाल दिया इसमें
पानी इडली के लिए भगोने में। अब इसमें डाल दूंगी आधा नींबू। जो इसकी खुशबू है ना, उसका फ्लेवर, एक तो वो भगोना काला नहीं पड़ेगा क्योंकि यूपी में पानी खारा होता है, और दूसरी बात जो उसका फ्लेवर आएगा ना इडली में, वो बड़ा जायकेदार आएगा। तो अब मैं इसमें आधा नींबू कट करके डालूंगी इडली वाले पानी में। ये मैंने आधा नींबू ले लिया जिसको मैं कट करके और इसे डाल दूंगी। आप इसमें नींबू का छिलका भी डाल सकते हो क्योंकि उसमें भी तो असर होता है इतना ही। मेरा कैसा रहा, मुझे दुआ देगी? भाई दुआ तो चाहिए, और क्या चाहिए। पैसा तो छुटकी अभी पे अभी खर्च हो जाएगा क्यों। जैसे कि मैंने इडली रख दिया भगोने में, और यहाँ मेरा ये की पंजीरी हो गई तैयार। पूरे 2 घंटे लगे हैं ये थाली, इसको हम कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हल्का सा घी। घी से क्या अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 1 चम्मच, क्योंकि ऑलरेडी दूध में भी चिकनाई होती है, ड्राई फ्रूट में भी चिकनाई होती है। इधर हमारी इडली बन रही है, दलिया हमारा नाश्ते का बन गया। इधर हमारी घी की पंजीरी भी हो गई तैयार, उसको थाली में हम फैला देंगे। ये छुटकी, वो ऊपर से वो थाली लिया पीतल वाली, 1 घंटा से। सात बजे किचन में घुसी थी, यूँ तो 4 बजे किचन में घुसी थी। पहले अपनी चाय बनाई, फिर किचन की गैस वैस साफ करी सारी, क्योंकि सुबह की किचन की सफाई करनी होती है अन्नपूर्णा की वजह से। तो सारी टाइल वैलों पे कपड़ा मारती हूँ। फिर उसके बाद चाय बनाई, चाय बनाने के बाद वो पी, फिर आधी चाय रख दी के बाद में झाड़ू लगाने के बाद पीऊँगी। फिर उसके बाद भगवान जी के बर्तन धोई। तो ये समझ लो जी 4 बजे से अभी 8:15 हो गए किचन में घुसे घुसे, जिसमें हमने दलिया बना लिया। इडली हमारी बन रही है, इसको मीडियम गैस पे कर देंगे। धो के इसको अच्छे से है, तो इसमें पंजीरी जम जाएगी ना, ये गहरी है ना। वो थाली थी ना, तो आम आए थे भाई हमारा, हम मेरा बेटा अंदर से कहता रहता मेगा 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 मेगा, जैसे गाड़ी का वो करते ना, मैं अपनी बहू को बिल्कुल परेशान नहीं करती, मना करने देती। मेरी बेटी भी आ जाती है तो एक ही बात होती है, मैं अपनी बेटी के आगे पीछे खुद ही घूमती रहती हूँ। हालांकि भाभी की लाडली है, भैया की भी लाडली है, लेकिन मेरा मानना रहता है जो भी है, क्या वो बेटा हो बहू हो, सब मुझे पता। अब देखो सुबह का नाश्ता आज से मैंने सोच दिया, कोशिश मेरी यही रहती है। लाइन करूँ
दिया होता है ठंडा, खूब बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, सबको खिलाओ। और एक घी की मात्रा चल रही है ज़्यादा, सर्दियों में ये घी केमिकल से बनेगा। आप लड्डू बनाओ, इसकी खीर बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, घी के पराठे खाओ, लेकिन घिया खाओ। अब आ गया हमारा दूध, कान्हा जी दूध का भोग लगाएंगे। और ये जी देखो हमारी ऑलरेडी ये भी पंजीरी बन के हो गई तैयार। जब ये कढ़ाई में से ये सब चीज छोड़ने लगे ना, तो समझ लो आपका ये मिठाई हो गई है तैयार। यहाँ हमारा इडली बन रहा है भाप में। और खाली नहीं मांझी, ये देखो फाइनली इसमें मैंने ये इस तरीके से मैं हाथ से इसमें घी लगाऊंगी। देखियो मेरा गाड़ी हो गई ना, है ना। तो अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, हम बहू के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, सबके लिए। मानसी आजा पंजीरी खा ले, तेरी माँ ने पंजीरी बनाई है बेटा। अब मैं स्कूटी चलानी सीखूंगी अपनी बेटी के लिए, मैंने सोच लिया। बहुत सी चीज़ें मैं बनाती तो उसके ऑफिस में पकड़ाया है, मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है। तो जी ये देखो, ये हम इसमें डाल देंगे की पंजीरी। इसको इस तरीके से फैला देंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। मेरा पोता रोज लेट हो जाता था, जबकि उसका स्कूल 10 बजे का था। और बहू बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती थी, एक सैंडविच में वो 10 बजा देती थी। आजकल की लड़कियां इतनी जल्दी से नहीं कर पाती। हम भी अपने टाइम में लड़की थे, लेकिन जब जमाना और था। इनसे अभी मेकअप करा लो, अभी इनसे कह दो शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ, तो फेस वॉश करना भूल जाएंगे। जो भाई सही कह रही हूँ। एक लड़की है रही जो कह रही है हाँ बुआ, सारी लड़कियां ऐसे ही हैं और भी कम है। अभी मैं इसकी भाभी को और छुट्टी को बोलूँ ना, चलो साथ में जल्दी से मुंह धो के चलो, दोनों की दोनों मुंह ही धो लेंगे। आपको ये बहुत अच्छी पंजीरी लगेगी। कढ़ाई बिल्कुल साफ कर दी। अब इसमें डाल देंगे हम पानी, ये फूल जाएगी और फिर इसमें बनाएंगे हम कोफ्ते। यूँ तो कढ़ाई मेरे पास 5 है, पर ये क्यों बेकार में बर्तन ज़्यादा घेरने। 4 घंटे से किचन में हूँ। जब ये फेवरेट मिठाई बनी है मेरी बहू की, अब बेटी को मिस कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए रखूँगी ज़रूर और उसको अपने हाथ की दिए की पंजीरी खिलाऊंगी, है ना मेगा? कल आ रही थी मेरी बेटी, पता नहीं क्या वो आई नहीं, मैं तो बहुत शाम तक इंतजार कर रही। देखियो मेगा कैसी लगी है? लग रहा है कि तेरी सास ने कुछ करा है? पहले बहू सास से पूछती थी तुझे कुछ आता है, आज कल बहू कहती है मम्मी तुम्हें कुछ आता है, तो हम भी कह देते क्यों नहीं आता। ये बेटा इसे हवा में लगा दे, ठीक है? हाँ।
फिर इसे जब सूख जाए ना हाँ कट कर दो। गरम में ध्यान से ले देंगे बेटा बस। अब इसको पीस दो, मतलब मुझे दिखा दियो, पहले मिक्सी रोकी और फिर पीस लिया है ना। ननुआ को दलिया तो आपको मैंने घी की पंजीरी बताई कि सब लोग बनाते हैं, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। और मेरा तरीका ये है कि आपका अगर थोड़ा सा भी दूध है वो भी डाल दो, वेस्ट नहीं होगा। चीनी में और ड्राई फ्रूट में भी बना सकते हो, दूध में भी बना सकते हो, खोए में भी बना सकते हो, सबका तरीका अलग है। लेकिन घी का आनंद उठाओ, घी क्योंकि 10 बीमारियों को दूर करता है और ठंडा होता है सेहत के लिए। राधे राधे। अब आप बन रही है इडली, जब इडली बन जाएगी फिर करेंगे आपको शामिल नाश्ते के साथ।